जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीट अधिगम में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि किस प्रकार से कार्यों में तेज़ी आ रही है कि नहीं और किस प्रकार से काम को जारी रखा गया है, ये चीज़ जानने के लिए। क्योंकि कोई ऐसा ठोस एविडेंस या फिर कोई सबूत नहीं होता था वीडियो के लिए। कुछ भी ऐसा बनाने से पहले एक बार सोच लेना पड़ता है कि इसका सीधे सीधे असर क्या होगा। तो वैसा कुल मिला के कोई टॉपिक भी नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन जैसे कि अचानक हमारे दिमाग में एक बात आई कि अभी जो फिलहाल बहाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं शामिल करने की बात है। और क्योंकि ये प्रक्रिया 2 चरण में पूरी तरह से कर लेने की बात बताई जा रही थी कि अगस्त तक फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब वो ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। अब बात ये हो रही है कि अगर इसमें पूरी नहीं होती तो 1 चरण और किया जाएगा, यानी तीसरा चरण। छठे चरण में 3 स्टेप्स किए जाएंगे। जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि नियोजन होने पर सब जगह से सीटों की रिक्तियां आ रही थी। हालांकि ये अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है हम लोगों के लिए कि रिक्तियां आ रही है। लेकिन अभी जितने भी बाकी जगह है वहाँ पे अगर रिक्तियां कम पड़ती है तो क्या करेगी? क्या इसमें और भी सीटें जोड़ी जाएंगी? क्योंकि स्टेट के लिए एक ऐसा ही कुछ सुनने को मिला है कि स्टेट में 2019 जुलाई तक का रिक्तियों को जोड़कर स्टेट का आवेदन लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये बात भी सोचने को मजबूर कर दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि छठे चरण में ही अगर सीटें कम पड़ती हैं तो रिक्ति जोड़ के फिर से उनका आवेदन, फिर से जो काउंसलिंग है, 1 स्टेप और किया जाए। कहीं ऐसा दिमाग तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा चलेगा तो हम लोग के लिए एक बिल्कुल अशुभ संकेत है। हो सकता है कि सरकार की जो मंशा है कि 7वां चरण कब किया जाए, इस पर आज तक विचार नहीं हो पाया है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा की गई है। तो ये भी हो सकता है कि छठे चरण में ही और सीटों को जोड़ के अभ्यर्थियों को ले लिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या कहीं कहीं ज़्यादा है। अब जैसे ही ये नेक्स्ट अभी जो काउंसलिंग आज से चालू हुआ है, शाम तक आज पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया जो हो रही है, वहाँ से आज ये चीज़ का अंदेशा मिलना चालू हो जाएगा और ये तय भी है। तो कुल मिला के हम लोगों के लिए बचता क्या है? अगर देखा जाए तो ना किसी पॉलिटिशियंस के द्वारा कुछ कहा जा रहा है। विधानसभा का सत्र भी हम लोग देख ही चुके हैं। अगर जिस प्रकार से हम लोग आशा किए थे कि जिस प्रकार से सदन में, विधानसभा में हमारी बात गूंजेगी, वैसा हुआ नहीं। मीडिया में भी अगर जिक्र आता है तो सिर्फ स्टेट का, सीटेट दिसंबर और जनवरी का कोई जिक्र नहीं आता है। तो इस चीज़ से कैसे ये साबित हो कि जो प्रक्रिया है हमारी उसमें तेजी लाई गई है? कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो शिथिलता पूर्वक है और अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से जोर लगाना चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं। और ऐसे में कुछ एक्टिव अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन की बात करते हैं। तो मैं उन अभ्यर्थियों से यही जानना चाहूँगा कि आंदोलन में कितने लोग शामिल होंगे, इसका आपके पास कोई आंकड़ा है? नहीं है किसी के पास। अगर आप आंदोलन की बिगुल फूंक ही देते हैं तो पटना की धरती पर आपको 200 से ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो घर में बैठ के आंदोलन की प्रक्रियाएं थी, अपनी प्रतिक्रिया देनी थी ट्विटर पे, उसमें तो लोग ट्रेंड करा ही नहीं पाए। और पटना में जहाँ पे पुलिस लाठियाँ भाज रही होंगी, वहाँ पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वह उतना लोग पहुंचेंगे जो आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे ले जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सोचने वाली। और ये भी साबित कर सकता है कि आप देखते रह जाएंगे और आपके सामने से 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया निकल जाएगी और आपको मौका नहीं मिलेगा।
ये भी चीज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की मंशा है, गवर्नमेंट साफ तौर पे ये बता देना चाहती है कि 7वें चरण एक बस छलावा है और इसी को आप लोग मान के चले। स्टेट की बहाली हो सकती है, लेकिन सीटेट की बहाली कहना मुश्किल है, होगी कि नहीं ये बहुत ही मुश्किल है। तो कुल मिला के हम लोगों की जो एक्टिविटी है उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, और हम लोग अगर कुछ नहीं करते हैं तो खुद भोगी होंगे, इसका कोई रिस्पांस लेने वाला नहीं है। ये मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ चंद लोगों को छोड़ के सब लोग घर में सोए हुए हैं। किन्हीं के प्रकार से किसी का भी कोई सिर्फ करना होता है तो करते क्या है, आपके वीडियो के नीचे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट लिख देंगे आंदोलन किया जाए। वहां से लगता है कि इनको बहुत बड़ा काम कर दिया और निकल गए। धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। जहां भी आप देखिए वहां पे यही होता है, जिस ग्रुप में भी देखिए यही हो रहा है कि आंदोलन की बात होती है, आंदोलन किया जाए, लेकिन आंदोलन के आगे पीछे कुछ नहीं सोचा जाता है। आप आंदोलन में कितने लोग वहां शामिल हो पाएंगे इस चीज का कोई एविडेंस या फिर कोई क्लेरिफिकेशन कुछ नहीं है। आंदोलन में कितने लोग शामिल होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ, लेकिन मैं एक अनुमान जरूर लगाता हूं कि 200 से 250 लोग ही होंगे वहां पे। अगर आप बिगुल फूक ही देते हैं तो आंदोलन में जो 250 लोग आते हैं उनको किस प्रकार से अरेंज करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप आंदोलन करना ही चाहते हैं तो वहां पे कुछ पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि लोगों के रहने और खाने का इस पर भी कुछ विचार नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे चंदा की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई टीम आंदोलन कराना भी चाहती है तो उसको ये चीज क्लियर कर देना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति आता है, अगर फंडिंग नहीं है, फंडिंग का उनके तरफ से कोई ये नहीं है, तो अपने खर्च से आएंगे, आंदोलन करेंगे और अपने खर्च से ही रहेंगे। अगर पटना में 2-4 दिन रहना पड़ा तो ये सब बातें आंदोलन के दरमियान की बातें हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आंदोलन कब होगी और आंदोलन में कितने लोग पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप इजी ना लें। आप कोई भी आदमी अगर ये सोचते हैं कि हमारे एक कह देने से आंदोलन होगा तो पटना के धरती पे आपको मुश्किल से, आप अगर खुद से आपके करीबी होंगे जो सीटेट दिसंबर और जनवरी पास होंगे वही अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे, सिवाय इनके दूसरा कोई पहुंचने वाला नहीं है। मैं ये चीज देख रहा हूँ। ग्रुप भी, आप ग्रुप को भी खंगाल के देखिए, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं। ग्रुपों में लड़कों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या 250 के आसपास है, लेकिन एक्टिव मेंबर जो है वहां पे आपको 50 से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। आप सारे कमेंट को रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां पे जो एक्टिव पर्सन है 50 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सिर्फ ग्रुप रीड कर लेना बस। और वही लोग कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए जो 50 एक्टिव मेंबर हैं उन्हीं के द्वारा ये बात कही जाती है आंदोलन की बात, लेकिन जो उस ग्रुप को सिर्फ रीड करना जानते हैं, सिर्फ पढ़ लेना जानते हैं, उनके तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता। उनको सिर्फ यही लगता है अरे वो लोग काम कर रहे हैं ना, जिस दिन मौका मिलेगा सबको मिलेगा, बस यही सोच के घर में पड़े हुए हैं। तो मित्रों, मैं बता देता हूं कि इस प्रकार से सोचने से आपका काम नहीं होने वाला है। और यही लोग कल आरोप भी लगाएंगे, हाँ बहुत किया, लोग आंदोलन किया, ये किया, वो किया, कहाँ मौका मिला, बहुत सेखी बगाड़ता सब। यही लोग वो भी बात कहेंगे जो ग्रुप में साइलेंट मोड में रह के ग्रुप को रीड करते हैं। यही मेंबर आपको कल आप ही पर ताना मारेंगे। इसलिए ये सारी चीजों को सोच विचार कर आप लोग तुरंत एक विकल्प निकालिए, नहीं तो ये नियोजन भी हाथ से निकल जाएगी। 7वें चरण की नियोजन भी हो जाएगी, उसमें होगी किसकी? स्टेट वालों की। सीटेट दिसंबर वाले देखते रह जाएंगे, जनवरी वाले देखते रह जाएंगे और ये बहाली निकल चुकी होगी। फिर आपको नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करना होगा। मैं इस वीडियो में इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से जो एक भूचाल आती है ना, वही आज निकल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत मुहैया कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।